नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। और इस वक्त जो मेरे साथ हैं वो हैं सरिता मैम। सरिता मैम फीफा फूज की मेन फेस, और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनके व्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सरिता मैम और मैं आज कुछ बातों पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ना वो एग्री करती हैं मेरे पॉइंट से, ना मैं एग्री करता हूं, और मैं यही चीज़ें जानना चाहता हूं। मैम, आर यू रेडी? Yes, I have. एक्साइटेड? Yes. सो लेट्स बिगिन। मैम, रिसेंटली हमने देखा जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती, दो हफ्ते लगा लीजिए, बहुत अच्छी दोस्ती चली, बीच में अच्छी दोस्ती चल रही थी। अचानक से जैस्मिन ने बोला कि अरे इसमें तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है सलमान खान के सामने बोला, और प्लस कैप्टेंसी टास्क में जिस तरीके से उसने जो है दगा दिया। लेकिन कल के दिन हमने, क्या आपको नोटिस हुआ कि वो पलटती हुई नजर आई है? मैं अगर बोलूँ राहुल, बिग बॉस के घर के अंदर तो वो पे बैक कर रही है, अपना स्कोर सेटल कर रही है जैस्मिन, और जनता के सामने दिखा रही है कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो दोस्ती में दगा करती है, मैं गेम खेल रही हूँ। वो जो उसकी लाइनें थी, मैं तो फाड़ देगी, मैं किसी की सगी नहीं है, मेरे को जो पैसा देगा मैं उसके लिए काम करेगी। तो ये जैस्मिन वो जैस्मिन है जो रुबीना की दोस्त थी, अभिनव की दोस्त थी, मगर उन्होंने अभिनव के सामने ये दिखा दिया कि अभिनव से मेरी दोस्ती है, रुबीना से बहुत ज्यादा नहीं है। वो अभिनव के लिए रुबीना का पे बैक कर रही है, रुबीना के लिए ऐसा रुबीना और जैस्मिन में बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा। ओके। ये जो है वो कहीं ना कहीं अभिनव वो बॉन्ड है, और ये वो पे बैक कर रही है ताकि गलत ना देखे। और जो ये बातें होती है कि वो अपने दिमाग से नहीं खेल रही, या अली कह रहा है, मगर मुझे लगता है कि जैस्मिन किसी और के दिमाग से नहीं खेल रही। वो भले दिखा रही हो, जैस्मिन जो पहले 3 हफ्ते दिखाए कि वो डम्ब है या वो आई डोंट नो, व्हाटएवर, दैट वाज नॉट जैस्मिन। जैस्मिन स्ट्रांग है, और जैस्मिन उभर कर आ रही है, और वो जो पहले के 3 हफ्ते थे वो सा गेम था। बट मैं इस बात से, आपकी एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपने बोला कि बॉन्ड नहीं है। हाँ। अगर बॉन्ड नहीं होता तो कल के दिन तुझे सेब चाहिए, तुझे शॉल चाहिए, रुबीना मुझे प्लीज लाके दे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये मुझे जैस्मिन के एंगल से कह रही हूँ। जी, जैस्मिन के एंगल से। जैस्मिन ने पिछले कुछ दिनों में बार ये दिखाने की कोशिश की कि मेरा बॉन्ड जो है, उसने ये नहीं कहा कि रुबीना से मुझे पड़ी नहीं है, लेकिन उसने ये कहा इन सो मेनी वर्ड कि अभिनव के लिए मैं कंसर्न हूँ, मैं अभिनव मेरा दोस्त है, मैं अभिनव के लिए करूंगी। आखिर इस बात का मतलब क्या है? ओके। और मैम वो क्या था कि मैं रुबीना को बचाऊंगी करके, वो भी तो दोस्ती है अभिनव के लिए। ओके। और दूसरा, रुबीना ने अपना हेयर ड्रायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हेयर ड्रायर का वो किया है, उसने अली को बचाया है, एक दोस्ती रही है। कहीं ना कहीं रुबीना और अभिनव के उस पर जैस्मिन पर एहसान है, इन द सेंस कि उन लोगों ने पैरेंटली गाइडेंस करना, या उसके साथ बैठना, वो तमाम चीजें की हैं। उसे गेम भी खेलना जैस्मिन को, मैं कहता हूँ जैस्मिन बहुत स्मार्ट प्लेयर बन गई। स्मार्ट प्लेयर मैम। लेकिन एक चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रुबीना की छत्र छाया से निकलने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि पपेट का ऑलरेडी उस पर टैग आ चुका था, और नेशनल टेलीविजन में सलमान खान खुद उसको पपेट बनाया था। सो वो उस छाया को निकलने के लिए उसने ये पूरा परपंच रचा हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये कहीं उसका मतलब, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हमको दिखाने के लिए, हमको भ्रमित करने के लिए तो नहीं लग रहा आपको ये? इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो पपेट वाला टैग था जिसने उसकी आंखें खोल दी जैस्मिन की कि ये क्या है। उसको तो ये लगा था कि डिसेंट शो वो कर आई है, और पिछले साल सीजन 13 में आई है, सिद्धार्थ का एंगल है, वो जैस्मिन ये सोच कर आई थी रुबीना नंबर 2 पर पॉपुलर होगी, मैं नंबर 1 पर पॉपुलर होगी। कलर्स ने भी यही सोचा होगा कि रुबीना टक्कर देगी, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैस्मिन होगी। मगर यहाँ पे आने के बाद गेम पलटा, क्योंकि रुबीना लोन वॉरियर बन गई, उसने कम किया लेकिन बहुत किया, फैंस आ गए। अली घर के बाहर से आया, अली देखकर आया है, रुबीना की फैन फॉलोइंग है, जैस्मिन नंबर 2 पर है, हर पोल में जैस्मिन नंबर 2 पर है, कहीं पे भी नंबर 1 पर नहीं है। तो एक तो जैस्मिन, अली ने बताया कि तुम कब तक साथ में खेलोगी, जब तक इससे भिड़ोगी नहीं। बाहर जैस्मिन वर्सेस रुबीना चलना चाहिए, तो निक्की वर्सेस चल रहा है, जैस्मिन वर्सेस रुबीना चलना चाहिए। और दूसरा कि कब तक तुम दोस्ती उससे खेलोगी, आपस में भिड़ना पड़ेगा और ये छत्रछाया से निकलना पड़ेगा। कठपुतली का जिस समय अली आया उस समय कठपुतली ही चल रहा था, बार बार ये बात कही जा रही थी। उससे बाहर निकलने के लिए इससे बेहतर कोई एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो अली की कठपुतली कह रहे हैं, जैस्मिन अली की भी कठपुतली नहीं है। जैस्मिन बराबर वो लेकर के चल रही है कि अली जो उसे कहता है वो अली की बात भी मानती है, मगर वो अली की बात के खिलाफ भी जाती है। तुम फरिश्ते टास्क को याद कर लो जी, करेक्ट। रॉयली इग्नोर्ड एट द सेम टाइम उसने आंखों में आंसू लाकर कहा कि फरिश्ते बहुत अच्छा खेल रहे थे, जो अली के लिए शॉकिंग था। अली ने दिखाया। इसके अलावा जो भी बातें होती है वो
आप उसके जो फेस एक्सप्रेशन को क्लोज मॉनिटर पे रीड करो, तो जब भी अली कुछ कहता है तो वो उसकी और फिर रिश्ते की रिस्पेक्ट रखती है, मगर मौका आने पे अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वो करती है जो वो चाहती है जी। तो ये जैस्मिन जो है अगर हमको चौंका देगी तो आश्चर्य की बात नहीं है। रुबीना बड़ी स्ट्रेट है, रुबीना अब तक गेम खेल नहीं पा रही है, रुबीना खेल नहीं पा रही, रुबीना को खेलना है, रुबीना स्ट्रॉन्ग है, ओपिनियनेटेड है, उसके शब्द हैं, महारानी है, लेकिन वो जो शतरंज की चाल चलना है ना वो नहीं चल रही जो जैस्मिन खेल। ओके ओके मैम, ये अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैंने बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, राहुल वर्सेस रुबीना, राइट। राहुल ने पिछले दिनों अभिनव को नल्ला नल्ला ये बात बोला, उसने उसको पप्पू सिंगर बोला, और यहाँ पर उसने सबके सामने नेशनल टेलीविजन में एक मोरल सेटअप करते हुए बोला कि मैं तो लड़का हूँ, 100 के साथ 100 को मैसेज करूँ या नहीं, तू नहीं कर सकता क्योंकि तू शादीशुदा है। इस बात से आप कितने वो रखते हैं? और प्लस राहुल वर्सेस रुबीना की अगर मैं बात करूँ मैम, तो मतलब आपका पक्ष क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। देखो मैं अगर बोलूँ तो मुझे राहुल का गेम इंडिविजुअली अच्छा लग रहा है, रुबीना का गेम इंडिविजुअली अच्छा है, दोनों दो अलग अलग, मतलब आप एक तरबूज और प्याज इनका कंपैरिजन कैसे करोगे? तो प्याज कौन है? कोई भी हो, अच्छा, तरबूज और प्याज का कंपैरिजन, तरबूज का आप जूस बना के पियोगे, प्याज का ग्रेवी बनाओगे, आप दोनों कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आपकी जिंदगी में तरबूज भी होना चाहिए, प्याज भी होना चाहिए, तो मेरे लिए दोनों वो है। और दूसरी बात, जहाँ तक तुमने अच्छा हुआ हम ये बात कर रहे हैं, जो ये राहुल का मर्द वाला एंगल आया, या 100 लड़का हूँ लड़कियों करूँगा, अब देखिए इसको सच जो होता है या फैक्ट जो होता है वो उसे परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन। अब इसका मतलब ये है, एक तो नल्ला वर्ड वाहियात है, लेकिन बिग बॉस की डिक्शनरी का वो फिक्स वर्ड है, भाई हर साल यहाँ पे नल्ला वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें अगर नल्ला कह दिया सामने अभिनव को, और यहाँ पर एक ये कि लगातार पहले हफ्ते से निक्की जो है घर के अंदर एंट्री मारी है, राहुल वैद्य मुझे डीएम करता था, राहुल वैद्य मुझे मैसेज करता था, राहुल वैद्य ने 5 हफ्ते 6 हफ्ते तक चुप्पी लगा कर रखी। एक मौके पर चौका लगते हुए उसने उस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने निकी को मैसेज किया तो मैंने ऐसा कौन सा टॉप दाग दिया, मैं लड़का हूँ, सिंगल हूँ, वो लड़की है, मैंने उसको मैसेज किया। अब इसमें लड़के को लड़की का मैसेज करना मॉरली गलत होता है, मॉरल पुलिसिंग की बात करेंगे तो भाई मैं उस बात में विश्वास नहीं करती, क्योंकि देखो आप शो पे आई डिसएग्री मैम, आई डिसएग्री। अब देखो आप उसका कहने का ये मतलब है कि आप मैरिड हो, आप मैसेज नहीं कर सकते, हालांकि इस बात का भी कोई मायने नहीं है, मैरिड लोग भी मैसेज करते हैं, पर मॉरल पुलिसिंग यहाँ पर हम नहीं कर सकते। नहीं मैम, मैं ये मानती हूँ। और उसमें ये कहना कि अब देखो एक और बात है, जो मराठी वर्ड मैंने जो रिव्यू मेरा देखते हैं, मैंने बताया जो मराठी लोग होते हैं उनकी भाषा जैसे तन मन खोने वाली बात, वो तो अब ओके, अब इसमें देखो अब तन मन खोने वाली बात है, तो इसमें वो फ्लो में फराह खान ने उसको इतनी नेक सलाह दी है, देखो 4 बोलना होगा 2 बोलना, तो मैम वो चुप क्यों नहीं रहता है? नहीं रहता, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे उसी बात वो जो उसने ये जो बात है सुध-बुध खोना, तन-मन खोना, ये सुध-बुध खोने के एंगल जो उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना ही करें। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मोरल वाली बात मैं रखता हूँ, आप नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से बात रख रहे हैं, 18, 19, 20 साल के जो लड़के हैं वो उसको देखते होंगे, वो एक मोरल सेटअप होता है मैम, और उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अब क्या है ना, अगर हम बिग बॉस शो में ये बातें लेकर चलेंगे, जहाँ पर आज हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, बाकी तमाम चीजें, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इंसान सोचता है कि वो जो रियल में है वो दिखाए, ना कि वो करे। सुनो, जैसे एक संस्कृति हमारे यहाँ कल्चर में होता है कि आप अपने पिता के सामने ये नहीं बताते कि भाई मैं ये लड़की को पसंद करता हूँ, उसको डेट करने वाला हूँ, लेकिन अब जनरेशन बदली तो आपने पापा बोला पापा मैं वो लड़की को डेट करो, इट इज जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मैम आप मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं मुझे मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता मैम, नहीं राहुल नहीं मैम, मैं रुबीना, भले ही इसमें रुबीना सही है या अभिनव सही है या राहुल सही है, लेकिन मोरल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पे है और वो एक सेलिब्रिटी है, और एक सेलिब्रिटी, आपने उसके ट्वीट्स पढ़े? उसके ट्वीट्स पढ़िए मैम, मैं पर्सनली मुझे डिमीनिंग लगे, एंड उसके ट्वीट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको अभद्र लगेंगे, तो मैं क्योंकि मेरे दिमाग में वही इंप्रेशन आया कि ये लड़कियों को मोरल जो एक मोरालिटी है उसको डिमीन करने वाली बात है, और मैं इस बात से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है मैम। बिग बॉस के घर में मैं डिमीनिंग नहीं मानती हूँ मैम, मुझे मैं डिमीनिंग इसलिए नहीं मानती हूँ कि उसने एक तो इस तरीके से नहीं कहा कि मैं लड़कियों को, मतलब यानी लड़के मैं उसको बोला मैं मर्द हूँ, मैं मर्द, मतलब मर्द हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मर्द का मतलब, फिर मैं बोल रही हूँ मराठी मर्द यानी लड़का, मैं तुमको बताती हूँ मर्द मतलब लड़का, आई नो बट आई एम नॉट एग्री विद यू मैम, नो मराठी शो नहीं है मैम। उसके कहने का मतलब ये था कि हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ उसके शब्द गलत हैं, मगर उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उसके इंटेंशन क्योंकि उसका शब्द गलत
उसका शब्द इसलिए गलत नहीं है, वो इसलिए कि मैं लड़का हूँ तो लड़की को ही मैसेज करूंगा ना। उसे कहने का मतलब ये था लड़का हूँ और सिंगल हूँ तो मैं लड़की। अब तुम जाके हमारे कैमरामैन साहब मराठी रोशन, अब मर्द और औरत का मतलब क्या होता है? सिंपल नहीं, मर्द मतलब लड़का, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा आप बोल रहे हैं मैं तो मर्द हूं, मैं किसी को भी मैसेज करूं, मेरी मर्जी, मैं 100 को, हाँ मतलब मैं 100, मैं एक को करूं या 100 लड़कियों को मैसेज करूं, मैं कर सकता हूं। मैं डोंट यू थिंक दैट शोविनिस्ट मेंटालिटी? शोविनिस्ट मेंटालिटी, अब ये जो हम लोग pseudo feminism no it's not ma'am, no ma'am, no it's not pseudo, no. See, what I feel, I disagree no, and of course, so like Big Boss we expect कि सोसाइटी में आज लड़के जैसे रह रहे हैं, लड़कियां जैसे रह रही हैं, of course that's I want ma'am, बट यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग नहीं है मैम, मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं है, लेकिन आपको सेलिब्रिटी हो, आपको लुकअप टू है, आप देखते हो, और कल को एक सेकंड में रामचरितमानस की चौपाई, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप रामचरित, आपकी जो सोच है वो बयां करती है। आप गलत कह, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप गलत कहें, लेकिन आप टेलीविजन पर बी योरसेल्फ, अगर आप ड्रामा देखें तो हमको हमारे बहुत सीरियल है। नहीं मैम, मैं एग्री नहीं करता हूं, आप मैम आई रिस्पेक्ट यू, बट ये इस बात को लेकर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि बिग बॉस में आपकी रियल पर्सनालिटी आनी चाहिए। मैं तो इसका मतलब वो ऐसा ही है, बाहर भी ऐसे ही है, तो मतलब कि वो ऐसी वो मोरल क्या सेटअप करेगा? हाँ, उसके ट्वीट्स पढ़ लीजिए आप, वो आपको वहीं मिलेगा। मोरल, मैं इस शो में मोरल, मुझे इस शो के बाद महात्मा गांधी पुरस्कार किसी को नहीं देना है, मुझे इस शो के बाद बिग बॉस की ट्रॉफी देनी है। मुझे बिग बॉस ऐसा आदमी देखना जो रियल है, जिसको गुस्सा आता है तो गाली देता है, उसको बुरा लगता है तो रोता है, तो राहुल नहीं, इसमें राहुल, रुबीना, जैस्मिन सभी लोग आते हैं जो रियल, जो बंदा फेक है एकदम मतलब डिप्लोमेटिक होकर के आता है तो उसको अपने घर जाना चाहिए, भैया मत आओ बिग बॉस में, मुझे तुमको नहीं देखना है। अगर तुम रियल हो, तुमको भूख लगी तो खाना मांगोगे, भूख लगी नहीं मैं तो साधु हूँ, मैं उपवास करूंगा। मैम आप यहाँ पे मैम मुद्दे को भटका रहे हैं। यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का सेंस ये है कि राहुल जब नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से मोरल सेटअप करता है, उसकी वजह से 4 लड़के बाहर बिगड़ेंगे, उसकी वजह से 4 लड़के जो है वो जबरदस्ती मैसेज करेंगे, परेशान, हैरासमेंट होगा। मैम बहुत सारी चीजें हैं, ये कनेक्टेड है। ऐसे ना ये इस तरह से हम देखेंगे तो उसकी बहुत हर चीज जो पर्दे प्रेजेंट की जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सीजन 13 में मैंने रिव्यू में एग्जांपल दिया है, सीजन 13 में हिंदुस्तानी भाऊ आए जी, खेसारी हिंदुस्तानी भाऊ एकदम टिपिकल घाटी मेंटालिटी, जो खाटी तक खाटी, जो यूपी का खाटी जी, वो एकदम खाटी, ये एकदम घाटी, 2 जन आए, दोनों 2 देहाती, वो उसको तू तेरे खेसारी ने तेरी बीवी को ऐसा तू तड़ाक करके बोला भाव ने कि भाव के लिए तू मतलब मराठी में तू मतलब अपनापन होता है अपना, हाँ। और हिंदी में तू मतलब नीच जाति का, मतलब नॉर्थ की मेंटालिटी, तू मतलब मेरे से नीचा है। खेसारी को बुरा लगा, खेसारी को लगा ये कैसे बोल रहा है, जबकि हिंदुस्तानी भाव का इंटेंशन, उसका इंटेंशन बाकी उनका इंटेंशन विदेशियों के लिए होता है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ ने आकर के उस समय समझाया था, करेक्ट, क्योंकि उसको मराठी भाषा समझ में आती थी। तो मैं एक सिंपल लॉजिक बोल रही हूँ कि ये शो ऐसा है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर ही तो मतभेद होता है। तो मैम उसको समझाना भी तो चाहिए ना, उसको मैम ये भी तो कहना चाहिए कि मैं मर्द हूँ का मतलब ये नहीं है, मैं लड़का हूँ, ये मतलब है होना चाहिए उसको। मैम ये मैं इस गेम प्लान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, एंड आई डिसएग्री विद दैट, सॉरी मैम। गेम प्लान को हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, अगर हम एक के पीछे जाए तो हम लोग सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। ऑफ कोर्स मैं राहुल के इस एटीट्यूड को बिल्कुल भी वो नहीं करती, लेकिन हाँ वो जिस भाषा का है उस भाषा का, जैसे अभी शहनाज आई थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती जी, इस सीजन में कोई आया जिसको इंग्लिश कम आती है, निकी को भी इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंग्लिश के परफेक्ट शब्द बोले, वो गलतियां करेगी। और उसमें अब हम पर है कि हम बैठ के स्कूल और प्रिंसिपल बन जाए, उनका अर्थ निकालें या फिर शो के फॉर्मेट में लेके चले, क्योंकि मैं मनोरंजन के लिए शो देखती हूँ और मुझे रियल चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है, चलिए आई एग्री, इस पॉइंट पे हम लोग एग्री बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अलग सेट ऑफ स्कूल है, मेरा अलग सेट ऑफ स्कूल है बिग बॉस को देखने के लिए। सो मूव ऑन करते हैं मैम, बात करते हैं एजाज खान को लेकर। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि वो रियल टारगेट है, रियल टारगेट है, रियल टारगेट। डू यू थिंक कि वो रियल टारगेट है और लोग उनको टारगेट कर रहे हैं? सलमान खान भी कहते हैं लोग उनको टारगेट करते हैं, बट मुझे इसमें कुछ एक झोल सा नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, बताइए पहले। मुझे एजाज बिल्कुल भी टारगेट नहीं लगते हैं। एजाज को हेलीपैड से ला करके यहाँ पे लॉन्च किया गया है, हर एपिसोड में आकर के किसी और ही एंगल से एजाज क्या आता है, जबकि जब कविता और एजाज का सब कुछ हुआ था तो मुझे एजाज सही लगे थे, कविता गलत लगी, मगर उसके बाद की जितनी भी चीजें हुई हैं उसमें एजाज को ही सही, चाहे वो जैस्मिन और एजाज का मुद्दा था उसमें भी एजाज को सही सब बताया गया। तमाम मुद्दों में लेकर के ऐसा लगता है कि बस एजाज के इर्द गिर्द
उनको मैग्निफिकेंट ग्लास से वो क्या है, जबकि मुझे लगता है टारगेट रुबीना और अभिनव है। करेक्ट, रुबीना स्पेशली। अभिनव का एक ये है कि अभिनव ने सलमान खान की बात को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया, मगर रुबीना नहीं ले पाई। मगर रुबीना को समझाया नहीं गया। रुबीना के खेल पर इससे असर पड़ा है, रुबीना के चेहरे पर असर पड़ा है। Exactly. रुबीना, मैंने रिव्यू में कहा भी था कि रुबीना शायद बीमार पड़ गई है या क्या है, किसी को उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि घर में सब लोग कन्वीनियंस का खेल खेले, सबको लगता है ये स्ट्रांग है, चल इसके खिलाफ ग्रुप बनना है, उसको ज्वाइन करें, इसको साइड कर। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें रुबीना का अगर खेल खराब होगा तो बिग बॉस, रुबीना का नुकसान नहीं हो तो पैसे लेकर आइए, 4 महीने रुकेगी, आपका नुकसान है। एग्जैक्टली, का नुकसान है, आपके फैंस का नुकसान है, पैसा लेके जाएगी रुबीना के क्या बिगड़, उसकी इमेज बनी हुई है। एक मैम, मैं एक एजाज खान की जो मैंने थोड़ी सी नोटिस करी है, मेकर्स पता नहीं कि उसकी फैमिली बसा रहे हैं। एजाज खान, उसकी वाइफ बना दी पवित्र पुनिया, उसका छोटा भाई बना दिया जान, कल के हमने दिन देखा, और उसकी सासू मां बना दी ये कविता कौशिक। तो मेकर्स पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको, क्योंकि सलमान खान आ रहे, अरे तुम एजाज खान को क्यों टारगेट करते हो, कोई भी अरे एजाज खान को मेरे पे टारगेट हुआ, मैं टारगेट हुआ करके वो करते हैं, जो वो रोते हैं, अपने आप को एकदम इमोशनल करते हैं। तो मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है कि यहाँ पर बहुत फेवर हो रहा है और ये सब फेक एकदम। 2-3 चीजें शुरू में मुझे लगा, बताती हूँ। शुरू में मुझे लगा कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं इसको कोई और शब्द नहीं देना चाहूंगी, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। और इस दुनिया में लॉकडाउन में तो बड़े बड़े परिवार का बंदा भी इमोशनली, हम सब भी रहते हैं इमोशनली डिस्टर्ब। करेक्ट। तो मुझे लगा शायद वो कोई चीज आपको छू जाती है, आपको नहीं पता, लेकिन हर बात पे ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरा ट्रिगर है। तो अब लगता है कि ये ट्रिगर ही तो नहीं उनका गेम है। एग्जैक्टली, ये ट्रिगर ही तो नहीं उनका एग्जैक्टली। और ये ट्रिगर शब्द ना मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ट्रिगर शब्द ये 2013 से आया था, और 13 में जैसे शहनाज के लिए था कि जेलस है, तो वो वहीं से ही पकड़ा है, एंड उन्होंने भी गेम फॉलो किया है, वो दिखता है। सब लोगों ने गेम फॉलो किया, मुंह से 1-2 शब्द निकल भी जाते हैं, फिर वो लोग बांध देते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने नोटिस किया? Exactly. कितने लोग, कितने ऐसा ही होता है। अभी कल परसों एजाज ने किसी बात में कहा था ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है। ये सब कलाकार हैं, सब लोग कलाकार, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, रियल होने की भी एक्टिंग कर रहे हैं। ट्रू, क्योंकि रियल होने की एक्टिंग करने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं। लॉकडाउन में भाई बड़ों ने एक्टिंग करने को स्वीकार कर लिया, क्योंकि घर बैठे कुछ को मिल नहीं रहा है। एक्टिंग करना, बिग बॉस में एक्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि 3 महीने तक एक्टिंग नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है। यहाँ पर आओ, 4 महीने तक आपको लाल पीले नीले लोग दिखते हैं, मगर असल में वो भूरे होते हैं। एग्जैक्टली। लास्ट चलते चलते अपनी कॉन्वर्सेशन को हम मैम एंड करते हैं, और पूछना चाहता हूँ व्यू पॉइंट रुबीना को लेकर, क्योंकि रुबीना जो जिस तरीके से आउटशाइन होना है मैम उसे, जिस तरीके से उसकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं है ना मैम पीछे हो रही है। आपको क्या इस बात से एग्री है, डिसएग्री? मुझे ये लग रहा है कि रुबीना को कहीं ना कहीं ये मैसेज मिला जो उसने गलत रिसीव किया। उसको लगा कि उसका आउटस्पोकन होना, उसका लोगों को बोलना, ये शायद चैनल को और बाहर के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सहम गई है। वो जो सहम गई, उसने उसके खेल पर, उसके व्यक्तित्व पर असर डाला। रुबीना एक ऐसा व्यक्तित्व है, शुरू के 2-3 हफ्ते मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी थी, मतलब कितना प्रिंसिपल की तरह बोलती, मगर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसा गेम नहीं, ये बंदी ऐसी है। क्योंकि मैं सीरियल की रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं की, तो मैंने अपने रिपोर्टर से बात की, अपनी टीम से बात की। शिल्पा, जो हमारी टीम में शिल्पा है, टीवी की टीम में, शिल्पा ने कहा रुबीना एग्जैक्टली ऐसी है। ज्योति ने बताया, ज्योति पाठक हमारी टीम में, उन्होंने कहा रुबीना बिल्कुल ऐसी है, उसके सेट पर जाओ वो ऐसे ही बात करती है, ऐसा। उसके बाद मैंने उसके पुराने वीडियोस मैंने भी देखे, एग्जैक्टली वीडियोस देखे। मैंने कहा नहीं यार, ये लड़की ऐसी है और ये इसका रियल पर्सनैलिटी। फिर मुझे याद आया यार, जिस लड़कियों में पकाऊ कहती थी, ऐसी तो मैं भी थी कभी। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत से लोगों को इरिटेट चुभता है। और लड़की का हो, एक चीज मैंने देखी है मैम, मैंने देखी है कि बिग बॉस में स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़कियों को झेला नहीं जाता। राहुल, ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में, समाज में। अब ये नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ, बिग बॉस जैसे शो में जो डम्बेस्ट एक्ट करती है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लड़की हो तो डम शो करना, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, आम कैंडी, करना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे शब्द, मतलब बहुत अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं ऐसी लड़कियों को जो खूबसूरत दिखती हैं और डम है। उसके लिए पर्टिकुलर नॉर्म्स है जो यूज किए जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री वहां पर है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी ही लड़कियां पसंद है। एग्जैक्टली। अगर लड़की इंटेलिजेंट हो, अगर खूबसूरत हो, उसका इंटेलिजेंट हो, तो बर्दाश्त ही नहीं होता। सो मैम चलिए, अभी तो मुझे लगता है कि हमारे 4 में से 3 टॉपिक तो मिलते हैं, लेकिन एक तो मैं बिल्कुल भी अभी डिसएग्री हूं, एंड मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इसके लिए मना पाएंगे। वापस एक बार मुझे तुम्हें नहीं मनाना, मुझे उसको भी, तुम दोनों राहुल, एक दिन मैंने राहुल वैद्य को राहुल भोज भी कह दिया था, मुझे लोगों ने वो किया, मैंने बाद में उसको
वो करवाया, म्यूट करवाया, एडिट में जाकर के लोगों ने कहा था जी। राहुल को मैंने सोचा आएगा 2 हफ्ते में निकल जाएगा, मगर आकर वो जैसा खेल रहा है तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। Yes, interesting है। लेकिन राहुल की भाषा, चूंकि मैं दादर में मुंबई की पैदा हुई हूँ, मुंबई सेंट्रल में रही हूँ, मेरे 10 में से 9 दोस्त मराठी रहे हैं, इसलिए मुझे राहुल की भाषा समझ आती है, इसलिए मुझे उसका मेंटालिटी समझ आता है। थोड़ी रफ होती है मराठी भाषा, पंजाबी कैसे स्लैंग को BCMC को गाली में बोलते, प्यार में बोलते, मराठी में भी ऐसा है, थोड़ी प्यार में वो लोग थोड़ा बह जाते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, और मैं वो भाषा जानती हूँ, बट इसके लिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ। चलिए मैम, आपकी बात मैं रख लेता हूँ, लेकिन पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो शायद मुझे लगता है मेरी बात से हिंदुस्तान सहमत होगा, आपकी बात से महाराष्ट्र सहमत होंगे। मैं ये सोचती मुझे हूँ कि लगता है पूरे देश में लोग रियल पर्सनैलिटीज देखना चाहते हैं। अगर सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत सारी बातें लोगों को खराब लगी थी, मगर वो रियल था। अगर बाहर मुझे बातें झगड़ा करती हूँ, मैं फेंक के मारती हूँ, तो मैं फेंक के मारूंगी। ओके, अगर मैं फेंक के ना मारूं, गुस्सा आया, मैं चुप बैठा, तो वो गलत है। और यहाँ पे ये तो है नहीं कि मैं फिर कह रहा हूँ कोई तमगा नहीं मिलने वाला है, आपके रियल पर्सनल। और सब ये शो में आए हैं, सब शो में कि राहुल का तुमने ही मुझे गेम डिकोड किया था आज, जी, कि जी। पहले हफ्ते उसने किया, दूसरे हफ्ते पूरा गेम प्लान लेकर आया, सारे लोग लेकर आए, तो इसलिए मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट कर, मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ उसकी भाषा को उसके बैकग्राउंड से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। राहुल एज अ पर्सन कैसा है, आई डोंट नो, आई डोंट नो हिम। ओके, आई न्यू हिम जब वो आया था इंडियन आइडल में, छोटा सा बच्चा था, तब मैंने उसके इंटरव्यू किया था, उसके और अभिजीत सावंत के, एंड दोज वर माय फेवरेट किड, बट नाउ आई डोंट नो देम। ओके मैम, ठीक है, चलते हैं, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करते हैं। मुलाकात ऐसे करते रहेंगे और हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो अगर हम सहमत हो जाएंगे तो फिर भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी। एग्जैक्टली एंड दुश्मन रहेंगे मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।